हर हर महादेव दोस्तों। आज हम सावन की पौराणिक कहानी सुनेंगे। कल्पना कीजिए, चारों ओर चीख पुकार मची हुई है, नदियाँ उबल रही है, पर्वत कांप रहे हैं, आकाश काले धुएं से भर चुका है, देवता भाग रहे हैं, दानव भी भय से कांप रहे हैं और स्वयं ब्रह्मा तथा विष्णु भी चिंतित है। कारण ऐसा विष प्रकट हुआ जिसकी एक बूंद पूरी सृष्टि का अंत कर सकती थी। उस समय केवल एक ही महाशक्ति आगे बढ़ी, भगवान शिव। उस क्षण तक पहुंचने के पीछे एक अद्भुत कथा छिपी है, तो आइए जानते हैं। सतयुग का समय था। स्वर्णलोक में देवताओं का वैभव देखते ही बनता था। इंद्र का सिंहासन अटल था, गंधर्व गान करते थे और अप्सराएं नृत्य करती थीं। एक दिन राजा इंद्र को अपनी ऐश्वर्य के गर्व में डूबे हुए थे। उसी समय महातपस्वी ऋषि दुर्वासा वहां पहुँचे। उन्होंने प्रसन्न होकर इंद्र को दिव्य पुष्पमाला भेंट की और कहा, यह देवी लक्ष्मी की कृपा का प्रतीक है, इसका सदैव सम्मान करना। लेकिन इंद्र अहंकार में चूर थे। उन्होंने उस माला को अपने हाथी ऐरावत के मस्तक पर रख दिया। ऐरावत ने उसे सूंड से नीचे फेंक दिया और पैरों तले रौंद दिया। यह देख के दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, इंद्र, तुमने केवल माला नहीं, लक्ष्मी और तप का अपमान किया है। तुम्हारा ऐश्वर्य नष्ट होगा। श्राप लगते ही देवताओं का तेज क्षीण होने लगा, वर्षा कम होने लगी, यज्ञों का प्रभाव घट गया। दूसरी ओर दैत्य दिन प्रतिदिन शक्तिशाली हो गए। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी उन्हें लेकर भगवान विष्णु के धाम पहुँचे। विष्णु भगवान ने कहा, यदि अमृत प्राप्त हो जाए तो देवताओं की शक्ति लौट सकती है, लेकिन अमृत केवल क्षीर सागर समुद्र मंथन से ही निकलेगा। यह कार्य देवता अकेले नहीं कर पाएंगे, दैत्यों का भी साथ लेना होगा। देवताओं ने मन कठोर किया और दैत्यराज बलि के पास जाकर संधि का प्रस्ताव रखा। बलि ने कहा, यदि अमृत मिलेगा तो हमारा भी समान अधिकार होगा। और दोनों पक्ष तैयार हो गए। समुद्र मंथन की तैयारी होने लगी। मंदराचल पर्वत को मंथनी बनाया गया, वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। जब पर्वत समुद्र में डूबने लगा तो भगवान विष्णु ने विशाल कूर्म अवतार धारण किया और अपनी पीठ पर पूरे पर्वत को धारण कर लिया। अब मंथन आरंभ हुआ। देवता एक ओर, दैत्य दूसरी ओर पूरी शक्ति से रस्सी खींचने लगे। समुद्र गर्जना करने लगा, विशाल लहरें उठी, आकाश तक जल की धाराएं पहुंचने लगी। सभी सोच रहे थे कि सबसे पहले अमृत निकलेगा, लेकिन समुद्र मंथन से निकला एक भयानक धुएं का गुबार। उस धुएं में ऐसा विष निकला जिसे हलाहल या कालकूट विष कहा गया। उसकी ज्वाला इतनी भयंकर थी कि पर्वत पिघलने लगा, वृक्ष सूखने लगे, नदियों का जल उबलने लगा, पशु पक्षी तड़पने लगे। देवताओं ने अपनी आंखें बंद कर ली। दैत्य भी भय से पीछे हट गए। किसी में इतना साहस नहीं था कि उस विष के निकट भी जा सके। देवता पहले ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी बोले, यह कार्य मेरी शक्ति से बाहर है। ये भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, इस समय केवल एक ही है जो अपने प्राणों की चिंता किए बिना समस्त सृष्टि की रक्षा करेंगे, और वो है महादेव। सभी देवता कैलाश पहुँचे। वे हाथ जोड़कर बोले, हे भोलेनाथ, यदि आपने रक्षा नहीं की तो तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे। भगवान शिव ने
एक क्षण भी विचार नहीं किया। उन्होंने विष अपनी हथेली में लिया। माता पार्वती चिंतित थी, लेकिन वे जानती थी कि शिव का प्रत्येक कार्य लोक कल्याण के लिए होता है। महादेव ने पूरा हलाहल विष पी लिया। जैसे ही विष उनके कंठ तक पहुंचा, माता पार्वती ने उनके कंठ को पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में ना फैल सके, और विष वहीं रुक गया। इसलिए उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। विष की प्रचंड अग्नि से भगवान शिव का शरीर तपने लगा। देवताओं ने गंगा जल से उनका अभिषेक किया। ऋषियों ने बेलपत्र अर्पित किए, चंदन का लेप लगाया। चंद्रदेव ने अपने शीतल प्रकाश से उन्हें शांति दी। यही कारण है आज सावन महीने में भक्त शिवलिंग पर गंगा जल, बेलपत्र और चंदन अर्पित करते हैं। जब विष का संकट टल गया, तब मंथन फिर प्रारंभ हुआ। समुद्र से एक एक करके उनके दिव्य रत्न निकले। कामधेनु, कल्पवृक्ष, उच्चश्रवा अश्व, ऐरावत, कामस्थु मणि, अप्सराएं, देवी लक्ष्मी, चंद्रमा और अंत में अमृत कलश। लेकिन यदि महादेव हलाहल विष न पीते तो इन रत्नों को देखने वाला कोई जीवित ही नहीं बचता। अंत में हमें ये कथा ये संदेश देती है कि महादेव यह नहीं सोचते कि उन्हें क्या मिलेगा। उन्होंने केवल ये सोचा कि सृष्टि कैसे बचेगी। इसलिए उन्हें देवों के देव महादेव कहा जाता है। सावन का प्रत्येक सोमवार हमें यही शिक्षा देता है कि त्याग, करुणा, विनम्रता और लोक कल्याण की सच्ची शिव भक्ति है। हर हर महादेव। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक कीजिए और कमेंट में श्रद्धा से हर हर महादेव ज़रूर लिखें।